12 से 14 फरवरी मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। फाइनली भक्तों के पास एक इवेंट होगा अपना मुंह छुपाने के लिए एंड लेजर बॉय एस जयशंकर के पास भी कुछ होगा यहां पर दिखाने के लिए। लेकिन इस इवेंट से पहले भी यहां पर मोए मोए हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से मिलने से पहले मोदी जी का डंका बजाना यहां पर शुरू कर दिया। यस, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, आज की ही न्यूज निकलकर सामने आई है। ये जो मास डिपोर्टेशन होने वाला था उसकी शुरुआत हो चुकी है और इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स जो है अमेरिका के अंदर उनकी पहली फ्लाइट यहां पर रवाना करी जाने वाली है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज भी है बकायदा। भारतीय प्रवासियों की डिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है। इंडिया के लिए रवाना हो चुका है C-17 विमान। ये लोग C-17 में बैठ करके वापस आ रहे हैं। वापस आने के बाद मेरे पास इनके लिए सबसे अच्छा काम है मोदी जी के लिए जय जयकार करना। वही चीज जो ये लोग तब करते थे जब मोदी जी अमेरिका जाते थे, अब ये लोग इंडिया में करेंगे। अमृतकाल में इनका स्वागत है। इस न्यूज से बीजेपी में और बीजेपी IT सेल में गोदी मीडिया में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले क्या कहें, किस तरीके से हमारे पुआपा का फेस बचाने का यहां पर काम करे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिका से सोमवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हो गया है। नाम ना बताने की शर्त पर रॉयटर्स से बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। ये जो विमान था ये सोमवार यानी कि कल के दिन वहां से रवाना हुआ था, अभी तक पहुंचा नहीं है। लेकिन इसके बारे में इंडिया में कोई भी कवरेज नहीं थी। रॉयटर्स के थ्रू इसके बारे में हमारे को न्यूज मिली है। इंडियन मीडिया इसके बारे में बात तक करके राजी नहीं और इंडियन गवर्नमेंट इसकी जानकारी आखिरकार क्यों नहीं दे रही, छुपाई क्यों जा रही है ये जानकारी यहाँ पे। एंड इस विमान में बताया जा रहा है, रॉयटर्स की इस खबर में बताया गया कि 200 के आसपास यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि अमेरिका में गए हुए थे। 200 के वापस आने पर इस तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस ऐसे हैं जिनको वापस भेजने वाला अमेरिका इंडिया। उन 18,000 के ऊपर क्या यहां पर हालत होगी इससे आप क्लियरली समझ सकते हो जब 200 के ऊपर ऐसा सन्नाटा है तो। बट सीरियसली एक बार आपको दिखाना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के ऊपर हमारे देश में कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोगों ने हवन करने का काम किया था। उनके लिए पूजा करी थी, उनके लिए प्रार्थना करी थी और इनफैक्ट ये भी बताया गया था जिस टाइम पर इलेक्शंस चल रहे थे वहां पर मोदी जी गए भी थे। ये कह रहे थे कुछ लोग यहां पर बैठ के IT सेल की कि अब मोदी जी वहां पर पहुंच चुके इलेक्शंस के बीच में और अब आएगा वहां पर इलेक्शंस में मजा। बीजेपी और उनके IT सेल के हिसाब से मोदी जी ने वहां पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जितवाने का काम किया। उसके बावजूद भी मोदी जी से मिलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से यहां पर इंडियंस को वापस भेजने का काम कर रहे हैं। अब जहां पर एक तरफ इंडियंस को वापस भेजा जा रहा है, भक्त जो है इस टाइम पर वो मोदी जी के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू हो चुके हैं। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर और ये सोशल मीडिया पे काफी चल भी रहा है। द जयपुर डायलॉग्स, ये मोदी जी का एक टॉमी टाइप का अकाउंट है। इन्होंने इस न्यूज को पोस्ट किया कि यूएस ने डिपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया है, 200 इंडियंस को डिपोर्ट किया गया है। इसके कमेंट सेक्शन में आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर मोदी जी के अपने भक्त आते हैं। वेटिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डू द सेम विद रोहिंग्या एंड अदर इलीगल इमिग्रेंट्स। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं यहां पर जो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ये चीज कर सकता है तो मोदी जी ये चीज आखिरकार क्यों नहीं कर सकते। अनुपम मिश्रा हैं, ये सेम बात लिख भी रहे हैं। क्या कभी ट्रंप की तरह मोदी जी भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कदम उठा पाएंगे? लगभग 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, क्या उनको भारत से निकाल कर फेंक पाएंगे मोदी जी? मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का डंका बजा करके रख दिया, दूसरी तरफ भक्त अपने जो है मोदी जी के वो भी उनका यहाँ पर डंका बजा रहे हैं। कौन साथ देगा मोदी जी का? लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। गोदी मीडिया को और IT सेल को बिल्कुल टेंशन लेने की बात है, क्योंकि 12 तारीख को मोदी जी अमेरिका में लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद से मीडिया पूरे देश में नैरेटिव सेट करके रख देगा कि मोदी जी का वहां पर डंका बज रहा है। 2 बेस्ट फ्रेंड्स आपस में मिल रहे हैं, लंगोटिए यार आपस में मिल रहे हैं यहां पर। बस मुझे तो एक बात की यहां पर टेंशन हो रही है कि मोदी जी जब वहां पर लैंड करेंगे तो वो इंडियंस जो मोदी जी को स्वागत करते थे, उनको आते ही एकदम से पागल हो जाते थे उनको देख करके, वो आखिरकार जब वहां पर नहीं होंगे तो वो डंका कैसे बजेगा? मिसिंग हो जाएगा वो डंका पूरी तरीके से। मेरे हिसाब से मोदी जी के पहुंचने से पहले अंजना दीदी और रूबिका दीदी को वहां पर पहुंच जाना चाहिए और इंडियंस के नाम पर वहां पर जाकर मोदी जी का स्वागत करना चाहिए डांस कर करके। इसी साथ कल हाउस में भी इसके बारे में चर्चा हुई और राहुल गांधी ने एस जयशंकर की रोल के ऊपर एक सवाल उठाया कि हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं आखिरकार वो किस लेवल पर है इस टाइम पर। हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बार बार अमेरिका जाते हैं और मोदी जी के लिए इन्विटेशन की मांग यहां पर रख रहे हैं। इसके जवाब में एस जयशंकर ने भी एक बात बोली है, आपको दिखाना चाहता हूं। एस जयशंकर स्लैम्स राहुल गांधी, कॉमन नॉलेज PM doesn't attend such events। एस जयशंकर हिट्स बैक एट राहुल गांधी's Trump inauguration invite charge। एस जयशंकर ने यह कहा है राहुल गांधी के जवाब में कि PM जो है इस तरीके के इवेंट्स
को अटेंड नहीं करते हैं। अगर पीएम इस तरीके के इवेंट्स को अटेंड नहीं करते तो और देशों के जो हेड हैं वो वहां पर आखिरकार क्या कर रहे थे? मतलब मोदी जी को इन्विटेशन नहीं मिला, एस जयशंकर द लेजर बॉय इन्विटेशन नहीं लेकर के आ पाए, कम से कम उसके ऊपर ऐसी लीपापोती तो मत करो, फालतूगिरी की बातें तो मत करो। इसी साथ आपको दिखाना चाहता हूं इंटरनेशनल टेंशन इस टाइम पर काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और इसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट तक के भी ऊपर काफी ज्यादा असर आ रहा है। अमेरिका जो है उसने रिसेंटली टैरिफ्स बढ़ाने का काम किया था कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर और चाइना के ऊपर। अब उसके रिटेलिएशन में चाइना ने भी यहां पर टैरिफ को बढ़ाने का काम किया। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज है। चाइना ने हिट बैक किया यहां पर ट्रंप के ऊपर, टैरिफ्स को बढ़ाने का काम किया यूएस गुड्स के ऊपर और गूगल के ऊपर एक प्रोब भी यहां पर शुरू कर दी है। चाइना हिट बैक कर रहा है ट्रंप के ऊपर। अगर मोदी जी का डंका बज रहा होता ना तो मोदी जी भी कुछ ऐसा ही स्टेप लेते, लेकिन मोदी जी ने रिसेंटली क्या किया था? मोदी जी ने हार्ली डेविडसन और टेस्ला के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया। ये रिसेंटली कल की न्यूज है जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताई भी थी। अब मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मोदी जी का इतना तगड़ा ढंका बज ही रहा है, मोदी जी ऐसा डरा ही रहे, सबको 56 इंच लेके यहाँ पर चल ही रहे, तो आखिरकार मोदी जी ट्रंप के इस टैरिफ थ्रेट से डर क्यों गए? उसके बाद एकदम से हार्ली डेविडसन और टेस्ला के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम क्यों कर दिया? अगर कुछ करना ही था तो ट्रंप के थ्रेट के बाद मोदी जी को भी यहाँ पर थ्रेट देना चाहिए था और मोदी जी को भी इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाने का यहाँ पर काम करना चाहिए था। अब देखो 12 से 14 फरवरी क्या होगा ये देखने में बहुत मजा आएगा और मैं तो यहाँ पर गोदी मीडिया के सर्कस के लिए वेट कर रहा हूँ और मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर के लिए वेट कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बार जरा देख लेते हैं कि मोदी जी यहां पर कर क्या रहे हैं। दिल्ली इलेक्शंस के अंदर फुल ऑन पीआर चल रहा है मोदी जी का, लेकिन वो भी मोदी जी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर भैया साथ दे दो मोदी जी का। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मोदी जी ने रिसेंटली एक इवेंट किया है जहां पर मोदी जी कुछ सो कॉल्ड स्टूडेंट्स से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली में रिजल्ट्स में जानबूझकर बच्चों को फेल कर दिया जाता है जिससे कि वो आगे ना बढ़ पाए वगैरह वगैरह। कौन सी थ्योरी है? ऐसा लग रहा है व्हाट्सएप के मैसेजेस मोदी जी अपने वीडियोस में बोल देते हैं आके। बनेगा। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दे। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। अब वैसे मोदी जी यहाँ पर स्कूल्स और पढ़ाई के बारे में ना ही बात करें तो ही अच्छा है, क्योंकि मोदी जी ने रिसेंटली अपने इनकम टैक्स की वाहवाही करते हुए ये समझा दिया कि इंदिरा गांधी ने इतना टैक्स लगा दिया था कि 12 लाख में से 10 लाख वो टैक्स ले लेती थी। उसके बाद कांग्रेस ने आकर के यहाँ पर टैक्स कम कर दिया। मोदी जी यहाँ पर इसलिए पढ़ाई की बात ना करें, एजुकेशन मोदी जी के बहुत ज्यादा दूर है, वो अपनी फेक डिग्रीज के साथ यहाँ पर खुश हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मोदी जी बात कर रहे हैं मुझे लगता है वो पूरी तरीके से लॉजिकल है। मोदी जी कह रहे हैं कि 9th से आगे बच्चों को जाने नहीं दिया जाता क्योंकि 10th का रिजल्ट उनको अच्छा चाहिए होता है, दिल्ली की सरकार को अच्छा चाहिए होता है। देखो जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स है ना वो और जगहों की तरह नहीं है, वहां पर बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती है, बहुत सारी अम्यूनिटीज मिलती है बच्चों को, एंड इसके लिए सरकार का बहुत सारा खर्चा भी होता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार का डेफिनेटली खर्चा भी होता है। क्यों सरकार यहां पर चाहेगी अपने खर्च को बढ़ाना फालतू में? एंड अगर कोई बच्चा यहां पर 9th पास नहीं कर पा रहा तो बेटर यही है कि वो बच्चा दोबारा 9th रिपीट करे, अपने बेसिक्स को क्लियर करे, तभी आगे बढ़े। लेकिन ये सब पढ़ाई की बातें ये बीजेपी के लोगों को